कराची का वो इलाका जहां पुलिस को भी जाने में लगता था डर। लॉरी का वो शेर जिसने खून से लाल कर दी थी पाकिस्तान की सड़कें। धुरंधर में अक्षय खन्ना की हो रही खूब तारीफ। वीडियो में देखें रहमान डकैत का पूरा सच। फिल्म धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह मुख्य किरदार में दिखते हों, लेकिन दर्शकों और समीक्षकों की नजरें अक्षय खन्ना पर टिक गई हैं, जिन्होंने रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का रोल निभाया है। ये किरदार पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर पर आधारित है, जिसकी असली कहानी फिल्म में दिखाए गए से कहीं भी ज़्यादा डरावनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में रहमान डकैत और ल्योरी के बारे में विस्तार से दिखाऊंगा। निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर फिल्म 2000 के दशक के आखिरी वर्षों में कराची के लौरी क्षेत्र में पनपी हिंसा गैंगवार की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लौरी, जिसे कभी कराची का सबसे पुराना और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इलाका माना जाता था, जो धीरे धीरे अपराध और सियासत की आग में झुलसता गया। लेखक रमजान बलोच की किताब लौरी की अनकही कहानी के मुताबिक साल 1729 में हिंदू व्यापारी भाजोमल ने इस इलाके की नींव रखी थी। अंग्रेजों के समय तक ये जगह तरक्की और सामाजिक सामंजस्य की मिसाल थी। यहाँ गीत, संगीत, गज़लें और खेल लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे। उस्मान गज़ल पान हाउस जैसे ठिकानों पर 24 घंटे संगीत गूंजते रहते थे। काकरी ग्राउंड फुटबॉल का केंद्र था। यहाँ के बच्चे पाकिस्तानी क्रिकेटरों से ज़्यादा पेले को अपना आदर्श मानते थे। वर्ल्ड कप आने पर ब्राज़ील के झंडे यहाँ की छतों पर लहराते थे। लेकिन समय बदला और ये मैदान राजनीतिक रैलियों, गैंगवार और लाशों फेंकने या कहें लाश फेंकने की जगह बन गया। लौरी के अपराध जगत का बीज 1960 के दशक में पड़े, जब दो भाई शेरल और दादल ने ड्रग्स के छोटे मोटे कारोबार की शुरुआत की। उस दौर में कराची में अंडरवर्ल्ड पर काला नाग नाम के एक डॉन का राज हुआ करता था। शेरल और दादल ने उसके अंडर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने काला नाग की हत्या करके नया खौफ पैदा किया। वो अपने दुश्मनों का सिर काटकर चौराहों पर लटका देते थे, ताकि लोगों में डर बना रहे। 1970 के दशक तक ये क्रूरता सामान्य होती चली गई। फिर 1990 के दशक में एक नया नाम उभरा, इकबाल उर्फ बाबू डकैत। ये गैंगस्टर शिक्षा और क्रूरता दोनों का मिस्टर था। फिजिक्स में एमएससी की डिग्री रखने वाला बाबू डकैत दुनिया भर में फैले नेटवर्क के साथ ड्रग्स का खेल चलाता था। उसकी पुरानी दुश्मनी दादल से थी और उसने दादल को बीच बाजार में काट कर बदला लिया। आखिरकार बाबू डकैत को लकवा मार जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया, लेकिन वो जेल में ही खत्म हो गया। दादल की मौत के बाद एक बड़ा गैप आ गया। उसका बेटा सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो आगे चलकर रहमान डकैत कहलाया, वो उस समय बच्चा था। उसे सहारा मिला हाजी लालू का, जिसने उसे अपने बेटे जैसा पाला। लालू का एक बेटा और था, अरशद पप्पू। शुरुआती दिनों में लालू और रहमान मिलकर शेर शाह कब्रिस्तान क्षेत्र पर ड्रग्स, हफ्ता वसूली और गैर कानूनी धंधे चलाते थे। मगर जैसा अक्सर होता है, पैसों ने रिश्तों में दरार डाल दी। 1 करोड़ की धोखे ने रहमान के भीतर भरे बारूद को भड़का दिया। उसकी हिंसक प्रवृत्ति बचपन से ही थी। 13 वर्ष की उम्र में उसने मामूली झगड़े में एक पड़ोसी को चाकू मार दिया था, लेकिन 1995 की घटना ने उसे दानो साबित कर दिया। रहमान को अपनी ही मां के चरित्र पर शक था और उसने उसे मारकर शव को पंखे से लटका दिया। इस घटने ने पूरे लौरी को दहला दिया था। इसके बावजूद रहमान की छवि दो तरफा बनाई, अंदर से खूंखार हत्यारा और बाहर से गरीबों का मसीहा। वो अस्पताल में बिल भरता, लड़कियों की शादी करवाता, फुटबॉल के टूर्नामेंट करवाता, लंगर चलवाता था। लोगों के बीच उसकी एक या कहीं सामाजिक छवि उसे संरक्षण दिलाती थी। उसे पता था अगर लोग उसके साथ रहेंगे तो पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी, और वो रॉबिन हुड की छवि बनाता चला गया। धीरे धीरे रहमान ने पर्ची सिस्टम लागू कर दिया। घर बनवाना हो, दुकान खोलनी हो, पानी की लाइन जोड़नी हो, सबके लिए उसके गैंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। कराची में कराची का पानी माफिया भी इसी गैंग के कब्जे में था।
अवैध हाइड्रेटेड से पानी निकालकर उसे महंगे दामों पर बेचना गैंग की कमाई का मुख्य या कहें प्रमुख सूत्र बन गया। दूसरी ओर हाजी लालू का बेटा अशरफ पप्पू रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पप्पू ने रहमान के पिता दालादल की कब्र तोड़कर रहमान को खुली चुनौती दी और इसी बीच रहमान के सहयोगी और वित्तीय सपोर्टर कह सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्टर फैजू बलोच की भी पप्पू ने हत्या कर दी। फैजू का बेटा उजैर बलोच जो एक साधारण वार्ड बॉय था, बाप की मौत से टूट गया। कानून से न्याय न मिलने पर रहमान के गैंग में शामिल हो गया। रहमान और उजैर बचपन के दोस्त थे और मिलकर लॉरी पर नियंत्रण को मजबूत करते गए। राजनीति में भी रहमान की पकड़ बढ़ गई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के गढ़ होने के कारण लॉरी में रहमान की अहमियत और बढ़ी। 2007 के कासगाज बम ब्लास्ट के दौरान जब बेनज़ीर भुट्टो की जान खतरे में पड़ी तो रहमान ही उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाकर उन्हें सुरक्षित बिलावल हाउस तक ले गया। एक तरफ पुलिस उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करती थी, दूसरी तरफ वो कह सकते हैं वो खुद सबसे बड़े नेताओं का सुरक्षा प्रभारी बन गया। लेकिन कराची पुलिस में एसएसपी चौधरी असलम नाम का एक अधिकारी था जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उसने रहमान को खत्म करने की कसम खाई थी। 2006 में उसे एक टिप मिली और बलूचिस्तान के विंदर क्षेत्र में रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रहमान ने जेल के अंदर 5 करोड़ रुपए देकर भ्रष्ट पुलिस वालों को खरीद लिया और फरार हो गया। ये पुलिस विभाग के लिए एक अपमान था और चौधरी असलम के लिए निजी चुनौती थी। 2009 में पुलिस ने आखिरकार बिन कासिम इलाके में एनकाउंटर में रहमान डकैत को ढेर कर दिया। ये कराची में एक युग का अंत जैसा था। मीडिया वालों ने इसे लॉरी के शेर का खात्मा बताया था। और पर कहानी यही नहीं खत्म हुई। रहमान के जाने के बाद सत्ता का सवाल उठा, अगला डॉन कौन? रहमान का राइट हैंड बाबा लाडला था। उसने रहमान के पुराने दोस्त और फैजू बलोच के बेटे उजैर को सरदार घोषित कर दिया। उजैर पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, समझदार था, लेकिन बदले की आग में जलता हुआ इंसान था। वो रहमान से कहीं अधिक हिंसक साबित हुआ। उजैर का सबसे बड़ा और पहला टारगेट था अशरफ पप्पू, जिसने उसके पिता की जान ली थी। मार्च 2013 में पप्पू को कराची के डिफेंस कॉलोनी में पुलिस की वर्दी में आए गैंगस्टर्स ने उठा लिया। उसे लॉरी लाया गया। वहाँ एक भयावह रात उससे यातनाएं दी गईं। सिर काटा गया और उसके कटे हुए सिर को फुटबॉल की तरह गलियों में खेला गया। भीड़ ने खूब तालियां बजाई, वीडियो बनाए गए, धड़ को गधा गाड़ी में घुमाया गया, पूरे शहर में दिखाया गया और अंत में उसके टुकड़े कर करके जला दिए गए और उसकी राख को गटर में बहा दी गई। ये हत्या कराची के अपराध इतिहास की सबसे बर्बर घटनाओं में से एक मानी जाती है। उजैर को इस घटना का कोई पछतावा नहीं था। उसने बाद में कहा था, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस फिल्म में संजय दत्त चौधरी असलम का किरदार निभाते नजर आएंगे और साथ में आपको बता दें अक्षय खन्ना इसमें रहमान डकैत के किरदार में है। रणवीर सिंह हजमा का रोल किया है, एक इंडियन जासूस हैं और रहमान गैंग के लिए वो काम करते हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी रहमान की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।